Why is carbon called the element of life? What makes it so special? Let's dive into the world of the carbon and its compound. Hello friends, welcome back to the planet of education. Today we are starting our one of the most important chapter, that is the class 10th science chapter carbon and its compounds. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है. फ्रॉम द फूड वी ईट टू द क्लोथ्स वी वियर, मेडिसिन, फ्यूल, सब कुछ कार्बन से ही जुड़ा है. सो लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कार्बन. हम सबसे पहले क्या समझने वाले हैं? व्हाट इज कार्बन? कार्बन होता क्या है, पहली चीज जो हम समझने जा रहे हैं. सो देखो दोस्तों, कार्बन जो है ना एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है. क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट. नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, विद द सिंबल सी. इसका सिंबल क्या है? सिंबल की बात की जाए, कार्बन को सी से डिनोट, सिंबल इसका सी है. एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6. एटॉमिक नंबर 6. इट इज डिनोटेड बोल सकते हो, सिंबल बोल सकता हो. कार्बन का क्या है? सी और एटॉमिक नंबर 6. ये एक वेरी यूनिक एलिमेंट है. क्या है ये? एक यूनिक एलिमेंट है बिकॉज इट कैन फॉर्म मिलियन ऑफ कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स. इट इज अ यूनिक एलिमेंट. ये यूनिक एलिमेंट है क्यों? क्योंकि ये बहुत से मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है. बाकी एलिमेंट्स ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन कार्बन एक ऐसा जो बहुत से कंपाउंड्स बना सकता है बिकॉज इट कैन फॉर्म मिलियन ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में. ये मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, मतलब कि बाकी एलिमेंट्स इतनी क्षमता नहीं रखते कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना सके, लेकिन कार्बन के पास ऐसी क्षमता है कि वो बहुत से कंपाउंड बना सकता है बाकी अदर एलिमेंट से ज़्यादा. ठीक है ना. इसकी एक खासियत है. क्या खासियत है? अब मैं आपको बताता हूँ. कार्बन की एक खासियत, इसकी खासियत है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है अपने साथ. और मतलब कि ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ भी ये बॉन्ड बनाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा विद अदर एलिमेंट्स लाइक द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. क्या खास बात है? इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और अदर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ये खुद के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है और दूसरे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है. हमने ये बात पढ़ ली है. अब आगे पढ़ना चाहते हैं हम अकरेंस ऑफ कार्बन. अब कार्बन की अकरेंस क्या हो, मतलब कि कार्बन जो है वो हमें कहाँ, मतलब कि कौन कौन से स्टेट में मिलता है? अकरेंस ऑफ कार्बन. सो देखो, कार्बन 2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, एक फ्री स्टेट और दूसरी कंबाइंड स्टेट. अब फ्री स्टेट की एग्जांपल दे दो सर. फ्री स्टेट की एग्जांपल दी जाए तो फ्री स्टेट में आप एग्जांपल ले लो कि कार्बन जो है डायमंड ले लो या ग्रेफाइट ले लो. इसमें कार्बन जो है आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, मतलब आपको इसमें सिर्फ कार्बन ही मिलेगा, कोई दूसरा एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह नहीं मिलेंगे. कंबाइंड स्टेट की बात की जाए, किसकी? कंबाइंड स्टेट की बात की जाए. और आपको एक बात बता दूं, डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. और ग्रेफाइट क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल्स जो हैं जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका, ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. अगली जो मैं वीडियो कोवलेंट बॉन्ड्स की बनाऊंगा उसमें आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भाई वो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है. तो अगर आपको ये बात समझ नहीं है, आपको मेरा अगला पार्ट 2 भी देखना होगा.
सो कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं। कंबाइंड स्टेट जैसे कि CO2, ठीक है, CO2 एग्जाम्पल लेते हैं कंबाइंड स्टेट की। CaCO3 ले लेते हैं। CaCO3 क्या होता है? डैट इज़ द कार्बोनेट्स इन रॉक लाइक लाइमस्टोन, मतलब कि ये जो होते हैं कुछ कार्बोनेट्स होते हैं रॉक्स में, जैसे कि लाइमस्टोन ले लो। ये CaCO3 क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में समझना, ये लाइमस्टोन होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये? लाइमस्टोन। CaCO3 होता है, M डाला, लाइमस्टोन। और CO2 तो आप जानते ही हो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन से हो गई? किसकी एग्जाम्पल हो गई? कंबाइंड स्टेट की एग्जाम्पल। अब और भी बात सुनो, कंबाइंड स्टेट में आ गया जैसे कि फ्यूज भी आ जाते हैं। फ्यूज लाइक आप कोल ले लो, पेट्रोलियम ले लो, EUM, पेट्रोलियम ले लो, या नेचुरल गैसेस ले लो। इसमें भी आपको कार्बन कंबाइंड स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कार्बन, अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स, दैट इज यूजेस ऑफ कार्बन। सो कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है ना। कार्बन और उसके कंपाउंड्स के क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। अब हम पहला लिख लेते हैं। पहला हम मान लेते हैं डायमंड। जैसे कि डायमंड हो गया, ये भी किससे बना है? कार्बन से बना है। इसका क्या यूज़ है? ज्वेलरी में यूज़ होता है, यूज्ड इन ज्वेलरीज, यूज्ड इन ज्वेलरी, JEWELLERY, सॉरी ए लिख दिया, इट्स ERY, ज्वेलरी। और कटिंग टूल्स में भी यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? कटिंग टूल्स में। कटिंग टूल्स में भी यूज़ होता है डायमंड। दूसरा जो हम ले लेते हैं, ग्रेफाइट ले लेते हैं। ग्रेफाइट में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन होता है। अब ग्रेफाइट का क्या यूज़ हो गया? ग्रेफाइट जो होता है आपकी पेंसिल्स में यूज़ होता है, यूज्ड इन पेंसिल। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में यूज़ होता है। पेंसिल लिड होती है ना आपकी, लिड ऑफ द पेंसिल, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। और किस में यूज़ होता है? एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है, एज ए ल्यूब्रिकेंट। तो देखो दोस्तों, ल्यूब्रिकेंट वो चीज़ होती है जैसे कि आप ऑयल समझ लो। आप मशीन के अंदर क्या डालते हो? ऑयल डालते हो, ताकि मशीन स्मूथली वर्क करे और ईजिली वर्क करे, ठीक है। उसी तरह ग्रेफाइट भी एक ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। और ल्यूब्रिकेंट कैसे यूज़ होता है? वो ड्राई ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज़ होता है। ग्रेफाइट इज़ ऑफनली यूज्ड एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट। आप बोल सकते हो ग्रेफाइट ज़्यादातर ड्राई ल्यूब्रिकेंट, मतलब कि जो ग्रेफाइट होता है ना, मैक्सिमली एज ए ड्राई ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ग्रेफाइट कैसे यूज़ है? एज ए ड्राई ल्यूब्रिकेंट इन वेरियस मशीन्स, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स। ओके, अगली हम ले लेते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम में भी क्या है? कार्बन। PETROLEUM, पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो है ना, वो फ्यूज की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है? यूज्ड एज फ्यूज, यूज्ड एज फ्यूल्स, ठीक है ना, फ्यूल्स की तरह यूज होता है। सो इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन किस में प्रेजेंट है? कोल और पेट्रोलियम में भी प्रेजेंट है। मतलब कोल एंड पेट्रोलियम किससे बने? कार्बन से बने, कार्बन की मदद से बने हैं। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल्स, तो दे ऑल्सो द यूज ऑफ द कार्बन। एक्सक्यूज मी। सो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जो कार्बन के क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। मतलब कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं और किन किन कामों में यूज होते हैं? यूज्ड इन मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स,
डाइज ले लो, कॉस्मेटिक ले लो, COS, सॉरी स्पेलिंग गलत है, कॉस्मेटिक्स की स्पेलिंग मैं इधर लिख देता हूँ, COSMETICS, कॉस्मेटिक्स, ठीक है ना, ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट होने के कारण कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कार्बन को? एलिमेंट ऑफ लाइफ। आयनिक बॉन्ड क्या होता है अब हम ये समझेंगे, जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स का अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। अब एक बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, ठीक है ना, जो कि एक बेसिक बॉन्डिंग टाइप होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? एन आयनिक बॉन्ड, मैं पहले लिखूंगा डेफिनेशन, देन आपको इसका मतलब समझाऊंगा। एन आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, CHEM केमिकल शॉर्ट फॉर्म में, जो मेरी है शॉर्ट फॉर्म्स मैं यूज़ करता हूँ। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms when one atom donates an electron and another atom gains it, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन का मतलब बताता हूँ। आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, एक टाइप है केमिकल बॉन्ड की, जो कि दो एटम्स के बीच में फॉर्म होती है, ठीक है ना। किनके बीच में फॉर्म होती है? दो एटम्स के बीच में। जब एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दूसरे एटम को और दूसरा एटम उसको गेन करेगा, देन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कैसे बनता है, क्यों बनता है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। सॉरी कैमरा हिल गया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं NaCl को पकड़ के चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? NaCl। ये क्या है? एक सॉल्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। अब हम NaCl की बात करते हैं। NaCl किससे बना है? एक Na एटम से, एक सोडियम एटम, क्या है ये? सोडियम का एटम, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए, और एक Cl एटम। ये किसका एटम है? क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब जो Na होगा उसकी आउटर मोस्ट शेल में, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब इसको बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो यहाँ 8 हो जाएंगे टोटल और ये बैलेंस हो जाएगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 बचेंगे, 10 बचेंगे टोटल, और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन जो होगा क्या लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किससे? Na से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि यहाँ, मतलब कि समझ लो जो क्लोरीन है उसको अपना जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगी, देन वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और वो पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 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 एक और बात नहीं सामने आती है इस वजह से, ठीक है। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को देगा, देन क्या होगा? जब Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा
देन वो बनेगा Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएगा, ठीक है। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। उसी तरह जो ये इलेक्ट्रॉन है ये Cl नेगेटिव पकड़ लेगा।